दोस्तों नमस्कार। मैं सुखवंत सिंह। बड़ा कौन होता है? क्या बड़ा वो होता है जिसके पास पैसा होता है या कोई बहुत बड़ा ओहदा होता है? मेरे हिसाब से बड़ा वो नहीं जिसके पास पैसा या कोई बहुत बड़ा ओहदा हो। बड़ा वो होता है जो किसी की मदद करे और उसे याद ना रखे, किसी पे एहसान करे और उस एहसान को याद ना रखे, वो बड़ा होता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो बड़ा वो भी होता है कि जब कोई उस पे एहसान करे, जब उसकी मदद करे तो उसे वो भूले नहीं। ऐसी एक कहानी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी जब पढ़ रहा था तो उसे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी फ़ीस बांधनी थी। उसने एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की और उसे पता चला कि पोलैंड के एक बहुत ही विख्यात पियानो बजाने वाले पेद्रोस्की अमेरिका आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रयास से पेद्रोस्की के मैनेजर से संपर्क साधा और उन्हें उसने मना लिया कि जब वो अमेरिका में आएंगे तो उनके लिए भी वो एक परफॉर्मेंस देंगे। बात हो गई, $2000 की फ़ीस तय हो गई और ये विद्यार्थी जो था इसने पूरा प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद ये $2000 जमा नहीं कर पाया। लेकिन पेद्रोस्की अपने वादे के अनुसार अमेरिका जब गए तो उस दौरान वो उसके शहर में भी आए, कैलिफोर्निया में, और उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस देने के बाद जब पैसे देने की बात आई तो ये विद्यार्थी अपने दोस्त के साथ पेद्रोस्की को मिलने गए। ये सिर्फ $1600 जमा कर पाए थे। $1600 का उन्होंने उसे उनको दिया और साथ में माफ़ी मांगी कि वो वादे के अनुसार $2000 के टिकट सेल नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें वो दे नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने उनसे कहा कि मैं अपना पर्सनल चेक लाया हूँ $400 का, इसे आप स्वीकार कर लें और बहुत जल्द मैं इस पे पैसे डाल दूँगा और आप उसको इनकैश कर सकते हैं। पेद्रोस्की ने इस बच्चे को देखा और उस बच्चे से एक सवाल किया कि क्या तुम अमीर हो, सक्षम हो, क्योंकि अपने पर्सनल चेक से तुम मुझे $400 दे रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अमीर तो नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ। 6 साल पहले मेरे पिता गुजर चुके हैं, 3 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया है और पेशे से हम लोग लॉन्ड्री का काम किया करते थे। आज भी पढ़ाई के साथ मैं लोगों की लॉन्ड्री का काम करता हूँ, कपड़े धोने का काम करता हूँ, कपड़े आयरन करता हूँ, और भी ऐसे कई सारे काम हैं जिनको मैं करता हूँ और मुझ पे यकीन रखिए कि मैं आपकी ये $400 जो हैं वो ज़रूर चुकता कर दूँगा। पेद्रोस्की ने जब ये बात सुनी, उन्हें उस बच्चे की आंखों में सच्चाई नज़र आई। उन्होंने उसका चेक हाथ में लिया और उसे फाड़ के फेंक दिया और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो $1600 भी दिए थे उसमें से भी उन्होंने जो उनका खर्चा हुआ था वहाँ आने का वो लिया और $100 अपनी फ़ीस ली और बाकी सारा पैसा उन्होंने उस बच्चे को वापस कर दिया और कहा कि इसे अपनी पढ़ाई पे खर्चा करो
और इस बात को भूल जाओ। और वो वहाँ से चले गए। आगे जो हुआ वो ऐसा हुआ कि पेद्रोस्की जो थे वो बाद में पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, और कुछ संजोग ऐसे बने कि वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध एक हुआ, और उसमें कई सारे देश जो थे वो भूखमरी के कगार पे पहुंच गए थे, जिसमें पोलैंड भी था। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते पेद्रोस्की चिंतित थे कि क्या होगा, लेकिन उन्हें तुरंत जब अमेरिका से संपर्क साधा तो वहाँ के जो फूड एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के इनकी मदद की। जब उन्हें पता चला कि पोलैंड को खाद्य पदार्थ की ज़रूरत है, तो बहुत सारा खाद्य पदार्थ वहाँ से फूड एंड रिलीफ फंड अमेरिका की तरफ से, जिसके डायरेक्टर हर्बर्ट हूवर थे, उन्होंने वहाँ से भिजवाया, और कहते हैं 1.5 मिलियन पोलिश लोगों की जो भूख थी वो उस मदद से पूरी हुई। बाद में कुछ वर्षों के बाद जब पेद्रोस्की को मौका मिला हर्बर्ट हूवर से मिलने का पेरिस में, तो वो उसके पास गए, और तब तक हर्बर्ट हूवर एक डेवलपमेंट हो गया था। हर्बर्ट हूवर जो थे वो अमेरिका के 31st प्रेसिडेंट बन गए थे। और पेरिस में जब इनकी मुलाकात हुई तो पेद्रोस्की उस वक्त काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो आगे गए। उनको याद था कि उनके प्राइम मिनिस्टर के काल में जो मदद आई थी अमेरिका से, उसके डायरेक्टर हर्बर्ट हूवर थे, तो वो उनके पास गए और उनसे हाथ मिलाया और उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे देश पे बहुत बड़ा एहसान किया था। तब हर्बर्ट हूवर ने उनसे कहा कि ये एक मुझे मौका मिला था, आपकी जो मदद थी मेरे लिए, उसको थोड़ा सा चुकता करने का मुझे मौका मिला था। मैं वही लड़का हूँ, हर्बर्ट हूवर ने कहा, जिसके आपने $1600 भी वापस कर दिए थे और 400 का चेक भी फाड़ दिया था। मैं वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लड़का हूँ। और ये एक आगे भी चलकर अमेरिका ने पोलैंड की कई दशकों तक मदद की। इससे हमें वाकई में एक ऐसा एहसास होता है कि हम अपने जीवन में जब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये सोच के कभी ना करें कि इसका हमें कुछ फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पे अगर कोई एहसान करे या कुछ भी मदद करे तो उसे हम कभी ना भूलें, और कोशिश करें कि उसे किसी न किसी मोड़ पे अपनी तरफ से, अपने ताकत के हिसाब से कुछ भी हो सके उसकी मदद करने का प्रयास करें। ये विचार मैंने आपके सामने में आज हिंदी में रखे हैं। कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा, और अपना आशीर्वाद अपने कमेंट्स के रास्ते से ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।